नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का मथुरा हलचल चैनल और इस समय मथुरा की आवाज़ में हम खड़े हैं वार्ड नंबर 17 में। यहाँ पर हमारे साथ में मोनू जी हैं, अरोड़ा जी हैं, पार्षद हैं और प्लस यहाँ की पब्लिक है। उनसे जानेंगे यहाँ पर कितना रहा नगर पालिका के बाद में नगर निगम बनने पे क्या रहा विकास, क्या नगर निगम अपनी जो कार्य थे वो कार्य कर पाया है या नहीं कर पाया है। तो पहले हम पार्षद जी से जानेंगे कितने रुपये की अब तक लागत से यहाँ पर कार्य कराए जा चुके हैं। जी पार्षद जी, अब तक कितने रुपये की लागत से कार्य कराए जा चुके हैं? नमस्कार। पहले तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी आवाज़ को और हमारे कार्यों को जनता तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। मैं सिटी हलचल न्यूज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। दूसरी बात ये रही कि देखिए, एक पार्षद जो होता है, एक जनता के सबसे करीबी जो एक कड़ी होती है सरकार से जुड़ने की, वो सबसे नज़दीकी कड़ी होती है पार्षद के होते हुए जो कार्य होते हैं, छोटे से लेकर बड़े कार्य होते हैं, जनता को बहुत अपेक्षाएँ होती हैं। तो हम लगातार अपने प्रयास इस तरह के करते हैं कि हर किसी को अपने परिवार की तरह माने और एक जो वार्ड हमारा जो हम चुन के आते हैं, जो लोग हमें चुनते हैं, हम उनको एक परिवार की तरह माने। इसी की कड़ी में मेरा जो अभी तक का कार्यकाल रहा है, लगभग 4 से 5 करोड़ रुपए के काम हमारे निर्माण विभाग के हो चुके हैं। लगभग 1.5 से 2 करोड़ के काम हमारे पानी के लाइन और पंप सेट लगवाने के हो चुके हैं और लगभग लाइट हर खंबे पे लाइट लगवाने का हमने प्रयास किया है। और मैं समझता हूं कि हमारे पूरे वार्ड नंबर 17 में कहीं भी आज अंधेरा नहीं होगा। बाकी तो जनता आपको बताएगी सारी चीज़ें। चलिए अभी जनता से बात कर लेते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। जी क्या कहेंगे आप, क्या अभी आपके वार्ड में काम हो चुके हैं? आप बता रहे हैं, पार्षद जी ने भी बताया है कि निर्माण नहीं, पार्षद जी का कार्यकाल बहुत अच्छा, बहुत सुंदर रहा है जी। जितना भी जो 4 साल 4.5 जो भी रहा है बहुत अच्छा रहा है। तो क्या अभी पेयजल वगैरह पूरे कैसी व्यवस्था है? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आप क्या कहेंगे? एकदम फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया व्यवस्था है भैया। खूब पानी की, लाइट की खूब मौज कर रहा है, चकाचक पूरी व्यवस्था है पहले। अच्छा, नगर पालिका से अब नगर निगम हुआ तो अब किस प्रकार की आपको देखने को मिला? भैया हमें तो यह सब खराब लिख रही, ज्यादा बढ़िया कोई याद भी ना आया। जो इनसे पहले थे नगर पालिका कोई बढ़िया ना हो, कोई बढ़िया नहीं था। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, वार्ड नंबर 17 का सौभाग्य है कि प्रदीप पार्षद जी मिले यहाँ पे। हर खम्भे पे लाइट, हर घर में पानी, हर व्यवस्था यहाँ मौजूद है। किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं है। नाली, सड़क, पानी सब व्यवस्था है और बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच में रहते हैं, हमारी आवाज़ों को सुनते हैं। चलिए अब कुछ महिलाएं भी हैं यहाँ पर, उनसे भी जानेंगे। जी क्या कहेंगी अम्मा जी आप? भैया बहुत अच्छा किया है मोनू भैया ने, और आज तक कोई पार्षद ने ऐसा किया नहीं है। नाली वाली कभी नहीं की आज तक, हर महीने पर करवाता है भैया। लाइट, सफाई कर्मचारियों की कैसी व्यवस्था है? बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छी। नालियों में गंदगी नहीं है। अच्छा, पेयजल की किस प्रकार की व्यवस्था है? पहले कैसी थी और अब कैसी है? अब अच्छी है, पहले नहीं थी। पहले सभासद रह चुके हैं, नहीं कराया काम, पेयजल नहीं हुआ। अब तो 5 साल होने जा रहे हैं, बहुत अच्छा काम हुआ है, किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं है। जी आप क्या कहेंगे? ये सब कुछ जो करे सही हुआ है, सब कुछ हुआ है। जी देखिए, अभी यहाँ पे कुछ महिलाएं भी थी और कुछ बुजुर्ग भी थे जिन्होंने बताया कि पार्षद द्वारा यहाँ पे काफ़ी अच्छे कार्य कराए गए हैं। चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं लोगों से कि यहाँ पे किस किस प्रकार के कार्य हुए हैं या क्या कार्य नहीं हुए हैं। जसवंत सिंह भदौरिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, कोसी खुर्द, भरतपुर रोड, मथुरा। शिक्षा के क्षेत्र में 20 सालों से कार्यरत आपका विश्वसनीय जसवंत सिंह भदौरिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस आपके लिए लेकर आया है बीटेक, पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा, डी फार्मा, DMLT, BEd, DLEd, LLB, फायर एंड सेफ्टी, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। इसके साथ साथ आप कर सकते हैं फैशन डिजाइनिंग और BA, BCom, BSc, MA, MCom, MBA, प्लेसमेंट विद एग्रीमेंट। ये है 30 एकड़ में फैला हुआ कैंपस। इसके साथ साथ आपको मिलेगी बस सुविधा और 30% की सभी कोर्सों पर विशेष छूट। अनुभवी शिक्षकों द्वारा छात्रों को प्रतिभावान बनाने का लक्ष्य। साथ ही आपको मिलेगी छात्रवृत्ति सुविधा। आज ही संपर्क करें जसवंत सिंह भदौरिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, कोसी खुर्द, भरतपुर रोड, मथुरा। हमारा मोबाइल नंबर है 8979 000 125 और 8979 000 126। चंदन वन, our school is full of fun। घर जाने को नहीं है
Chandan Van actually trains students to be not only vocationally and technically skilled but with best human qualities of loyalty, sincerity, decision making, creativity, which is the most in demand today. Chandan Van, our school is full of fun. घर जाने को नहीं है मन लगे प्यारा चंदन वन. Welcome to Mount Hill Academy. We are one of the premium boarding schools located in Mathura. The foundation stone of the academy has been laid in 2006. We at Mount Hill Academy prepare children for global citizenship in the 21st century. We are a CBSE affiliated school with the aim at providing our students with a standard academic and living environment. Our academy is well equipped to create great minds that can face future challenges with confidence and favor. The liberal education provided by MHA teaches students to think, speak and write clearly, critically and creatively. It leads them to explore the core subjects that comprises our human heritage and are the hallmarks of an educated person. It develops a healthy body and illuminates the spirit by inspiring students to look beyond themselves towards a greater goal. Teaching at the school is characterized by meaningful and respectful relationship between the faculty and the students. Senior school's curriculum is delivered in a learning environment that is both innovative and engaging. Stimulating class discussions, science projects and group projects are just some of the ways that students are challenged. At Mount Hill Academy, we believe in holistic development of the child. So along with great academic infrastructure, we also provide extensive playing fields and sports facilities. We create an environment coexistential, living with shared responsibilities and a sense of community living. The junior school distinguishes itself by providing an academic environment that is very active, hands-on to stimulate and challenge the students as individuals. It is the aim of our school to enable every student to develop in the areas of academics, arts, co-curricular activities and community and leadership skills. In achieving these aims, the school provides the clear standards and guidelines in work dress and behavior. High quality of committed staff plays an important role in the process of by specializing in the areas of content and knowledge and by continually advancing their teaching skills. वार्ड नंबर 17 की ये चंद्रोक कॉलोनी है। यहाँ पे भी कुछ निवासियाँ हैं जिनसे जानेंगे निवासियों से कि यहाँ पे अब तक जो पार्षद हैं उनके द्वारा क्या क्या कार्य कराए गए हैं या नहीं कराए गए हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ में बुजुर्ग हैं, इनसे जानेंगे। क्या कहेंगे अंकल, आपके जो पार्षद हैं उन्होंने कितना कार्य कराया है यहाँ पे? हमारे यहाँ जो पार्षद हैं उन्होंने ऐसा काम कराया है कि जिसकी कोई संभावना नहीं थी। सफाई से, सड़क से, हर बात से, मतलब जो पूरी तरह से फुल फैसिलिटी है इनकी तरफ से। अच्छा, पहले नगर पालिका थी, अब नगर निगम है, तो कैसा लग रहा है कि नगर निगम में पहले ज़्यादा कार्य नगर निगम में कार्य हुए हैं या नगर पालिका में? नगर निगम में। इससे पहले किस प्रकार के कार्य हुए थे या नहीं? इसके पहले गंदगी संदगी, खरंजा बरंजा, इंटरलॉकिंग वगैरह कुछ नहीं थी। कुछ नहीं थी? कुछ नहीं थी। चलिए, यहाँ पे एक युवा भाई भी हैं, इनसे भी जानेंगे। जी, आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा जो हमें पार्षद मिले हैं वो पार्षद नहीं, वो एक हमारे भाई की तरह हैं और उन्होंने उसी तरह हमारी समस्याओं को सॉल्व किया जैसे एक बड़ा भाई करता है। हमारे यहाँ जो समस्याएं थी, नाली की समस्या हो, सड़क की समस्या हो, पोल की समस्या हो, आप कभी भी एक बार फ़ोन करिए, खुद पार्षद जी आके खुद उस समस्या को सॉल्व करते हैं। और हम चाहेंगे कि हमारे आगे के लिए भी हमारे मोनू भैया जो हैं हमेशा यहाँ पे रहें और ऐसे कार्य कराते रहें। अच्छा, अब इस समय सफाई व्यवस्था को किस प्रकार से आप कहेंगे? सफाई व्यवस्था जैसे भारत में स्वच्छता के लिए जो टॉपिक चला हुआ है और स्वच्छता के लिए लोग आगे आ रहे हैं, उसी स्वच्छता को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारे पार्षद जी हैं उन्होंने बहुत काम करवाया है। डेली रूटीन में ही गाड़ी वगैरह आती है साफ़ सफाई के लिए और इनफैक्ट जो है यदि किसी का कहीं कोई गंदगी हो जाती है तो डायरेक्ट कांटेक्ट करता है, नंबर अपने दे रखे हैं, खुद विजिट करते हैं गाड़ी में। इनफैक्ट जो मच्छरों के लिए दवाइयों की जो छिड़काव होता है या फिर जो धुएं वगैरह की जो गाड़ी चलती है, खुद पार्षद जी अपनी बाइक से आते हैं और पूरा मॉनिटरिंग करते हैं। तो ये बहुत अच्छा काम हो रहा है हमारे चंद्रोक कॉलोनी में। इनफैक्ट बहुत अच्छा काम हो रहा है नगर निगम के। चलिए, ये अभी तक यहाँ पे युवा थे, कुछ बुजुर्ग थे, अब यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी जानेंगे। जी, क्या कहेंगी आप? हाँ, हमारे पार्षद बेटा बहुत अच्छे हैं।
अच्छा, पेयजल वगैरह की समस्या तो नहीं है यहाँ पर? नहीं, हमारी कोई समस्या नहीं है, और जो भी समस्या होती है वो तुरंत सुनते हैं, हम उन्हें बुलाते हैं। अच्छा, पहले जब इससे आज से 5 साल पहले जब नगर पालिका थी तो पेयजल की व्यवस्थाएं कैसी थी यहाँ? नहीं, तब इतनी अच्छी नहीं थी, अब ज़्यादा अच्छी है। ज़्यादा अच्छी है? हाँ, और सब जी, जगह आप लाइट क्या वगैरह कहेंगे? लगवा दी। अब तो बहुत अच्छा है। तो लाइटिंग वगैरह की किस प्रकार की कहेंगे आप? लाइट बहुत लगवा दी। लाइट तो बहुत लगवा दी है, सब इधर भी लगवाई है, उधर की गली में भी लगवाई है, सब तरफ लगाई है लाइट। तो मतलब लाइट वगैरह, पेयजल लाइट वगैरह की वगैरह कोई कोई समस्या नहीं है। सफाई व्यवस्था किस प्रकार नहीं, की है? सफाई बहुत अच्छी है। नल वगैरह भी लगवा दी है हमारे यहाँ, सब लगवा दी। ये यहाँ पे महिलाएं भी थी, और भी लोग हैं, इनसे भी जानेंगे। आप क्या कहेंगे? आप? सही काम हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, खूब बढ़िया गाँव पास है, बढ़िया आदमी हमारे, ऐसी बात नहीं है। कभी जब जाओ जब भी सुन लेते हैं, कोई परेशानी नहीं है। अभी कोई कैसी भी समस्या नहीं है आप? कोई परेशानी नहीं है, काली गंदी हो वो सब साफ हो जाती है, सुन लेते हैं, ऐसी कोई परेशानी नहीं है, सब बढ़िया हो रहा है। और भी लोग हैं यहाँ से, क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, क्योंकि युवा हैं आप? मैं वार्ड नंबर 17 पार्षद जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इतने कार्य कराए हैं कि आज तक किसी भी पार्षद ने हमारे यहाँ इतना कार्य नहीं कराया है। जब से पार्षद बने हर घर जल मिल रहा है। आप लाइट की देखो तो लाइट बहुत ही अच्छी आती है, रोडों की साफ़ सफाई टाइम से होती है, गंदगी आप कहीं भी नहीं देख सकते हैं। मैं ऐसे पार्षद को बार बार धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करता हूं कि आगे ही ऐसे पार्षद से बन के मेयर बने, मेयर से बन के सांसद बने, भले प्रधानमंत्री तक बने। मैं उनको बार बार ये यहाँ पे युवा थे जो सभी लोग कह रहे हैं कि पार्षद के बाद में मेयर भी बने। चलिए आगे और जानेंगे लोगों से क्या रहा पार्षद जी का, किस प्रकार से पार्षद जी ने काम कराए हैं। वहीं चंद लोग कॉलोनी में दूसरी साइड में कुछ लोग और हैं, बुजुर्ग हैं हमारे साथ में, उनसे जानेंगे कि यहाँ पर किस किस प्रकार के कार्य हुए हैं। जी बाबा, कैसे कार्य हुए हैं यहाँ पर? कार्य भैया हमारी चंद्रलोक, नाम चंद्रलोक है और वाकई चंद्रलोक है गई। अब जी नगर पालिका से अब नगर निगम में क्या बदलाव? बड़ा काम हुआ है, बेहद काम है, सड़क बना दी हो। किस किस प्रकार के काम हुए हैं? जो सारी नाली खरंजा और का काऊ की रोटी करेगा घर में जाएगी नहीं? नहीं जी, रोटी तो नहीं करेंगे, पार्षद का काम बस यही है। हाँ तो नाली खरंजा सफाई, हर वक्त सफाई, 24 घंटे सफाई। जल पेयजल की व्यवस्था किस? बढ़िया जोर की खूब नल चल लो, धुआं धार मत बल जाएगा, 3 घंटा सुबह और 3 घंटा शाम। सारे काम करा चुके हैं। बढ़िया गजब, गजब की लाला गजब। चलिए आप क्या कहेंगे बाबू? ये कह रहे हैं, सही कह रहे हैं एकदम। मैं ये एकदम सही कह रहे हैं, अच्छे काम कराए, अच्छे काम कराए, कोई शिकायत नहीं है। चलिए, और दोबारा भी चाहते हैं, यही उन्हें। आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। जी भाई, आप युवा हैं, आप बताएं, आप क्या कहना चाहेंगे? सभी वार्डों से ज़्यादा 17 नंबर वार्ड में बहुत अच्छा काम हुआ है। लाइट वगैरह की किस प्रकार? लाइट हर कोने पर लाइट है, और अभी दोबारा डेवलपमेंट कराया सड़क का भी। पूरा वार्ड ऐसा हो रहा है, पानी से, लाइट से, सड़क से बहुत ही सुंदर, बढ़िया हो रहा है। बहुत सुंदर। पहले की अपेक्षा अब? पहले वाले बेकार थे पार्षद, पहले तो पहले तो बहुत पानी था, नगर पालिका थी, बेकार थे, वो बेकार थे सब। किस प्रकार के रोड थे? ये मेयर साहब की बहुत मेहरबानी है, विधायक जी की, श्रीकांत शर्मा जी की बहुत बहुत मेहरबानी है, और पार्षद जी तो बहुत ही सुंदर काम कर ही रहे हैं। जो खड़े का भाई साहब, आज मान लो स्वर्ग में खड़े नहीं, यहाँ नरक था, बाकी में जिसको कहते हैं हकीकत में। किस प्रकार की सड़कें थी यहाँ पर? यहाँ सड़कें मतलब आदमी खाली ना कर सकत, गाड़ी की तो बहुत बड़ी बात है। मोनू पार्षद बाकी में एक हकीकत में पार्षद है, और आगे भी ऐसा पार्षद इसको बनना चाहिए। चलिए, यहाँ के लोगों की आवाम की आवाज़ है कि दोबारा से यहाँ पे आप क्या कहेंगे? यही कहेंगे साहब, खूब बढ़िया तरक्की हुई है, बढ़िया तरक्की हुई है, लाइट की, सड़क की, पानी की, सब व्यवस्था बढ़िया रही है। सारी व्यवस्थाएं अच्छी हैं? अच्छी है सब। पहले किस प्रकार के यहाँ पे रोड हुआ करते थे? पहले किस प्रकार का रोड? कोई रोड ही नहीं था, रोड वगैरह ही नहीं थे पहले। अब तो सब तरह की मौज आनंद है। आनंद है। हाँ, तो क्या कहेंगे, पार्षद दोबारा होने चाहिए? ये दोबारा होने चाहिए। चलिए अब पार्षद जी से जानेंगे कि उन्होंने अभी तक कितने रुपए की लागत थे। उन्होंने बताया करीब 6 करोड़ रुपए की लागत से अब तक उन्होंने अपने वार्ड में कार्य करा चुके हैं, और कितने कार्य अभी बाकी रह गए हैं। जी, अभी हम पूरे वार्ड में घूम के आए, वार्ड नंबर 17 में। वहाँ की पब्लिक को आपने सुना कि पब्लिक का क्या कहना था कि पार्षद ने कितने कार्य कराए या नहीं कराए। अब हम फिलहाल पार्षद जी के पास में हैं, उनसे जानेंगे कि किस किस प्रकार के कार्य हुए हैं। उन्होंने बताया था कि अभी तक करीब 6.5 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण से लेकर जलकल वगैरह सारे कार्य कराए गए हैं, और क्या क्या व्यवस्था रही, अभी कितने कार्य और रहे हैं बाकी जो उनके और आने कुछ समय में करा पाएंगे या नहीं करा पाएंगे। तो हमारे साथ में पार्षद जी हैं, उनसे जानेंगे। जी पार्षद जी, अभी कितने कार्य आपके पेंडिंग हैं? जी, अभी मेरे लगभग 6 काम ऑन द रेडी टू मूव है, मतलब कि जिन पे 3 कामों में काम चल रहा है, बाकी 3 कामों का हम उद्घाटन कर चुके हैं, और वो कार्य भी बरसात की वजह से थोड़ा सा हमने डिले कर रखा है। जैसे ही बरसात में थोड़ा सा गैप मिलेगा, वो सारे काम हो जाएंगे अभी।
अच्छा, नगर पालिका के समय में और अब के समय में, क्योंकि पहले नगर पालिका थी तो सभासद थे, अब पार्षद है, नगर निगम है, तो नगर निगम में जो बजट है वो भी ज़्यादा आता है, सारी चीज़ें, क्योंकि क्षेत्रफल भी बढ़ जाता है, थोड़ा जनसंख्या के आधार से सारी चीज़ें वार्ड बनाए जाते हैं। अब तक आपने पेयजल की व्यवस्था की बात करें तो नए ट्यूबवेल कितने निर्माण हुए हैं आपके क्षेत्र? हमारे क्षेत्र में 4 नए ट्यूबवेल, जब मैं पार्षद बना था तो सिर्फ एक ट्यूबवेल मेरे वार्ड में होता था, सिर्फ अम्बेडकर कॉलोनी में। आज के टाइम में मेरे वार्ड के 90% क्षेत्र में पानी की लाइन डलवा के और सप्लाई चालू हो चुकी है। और आने वाला टाइम में जो हमारा एक 10% का एरिया छोटा हुआ है इंद्रलोक कॉलोनी का, उन लोगों की डिमांड अभी मेरे पास आई है। उससे पहले उनके पास अम्बेडकर कॉलोनी वाले पंप से पानी आ रहा था, तो वहाँ पर किसी वजह से उनको डिस्टर्ब हुआ है, कोई पाइपलाइन वगैरह उनकी ख़राब हुई है, तो वहाँ पाइपलाइन के लिए उन लोगों ने मुझसे डिमांड की है। और वो डिमांड भी हमने जेई को बुलाकर उसका एस्टीमेट वगैरह बनवा दिया है और जल्द ही मैं समझता हूँ 1-1.5 महीने के अंदर वो भी हो जाएगा। अच्छा, दूसरा अभी गंगा जल, क्योंकि गंगा जल काफ़ी लंबे समय बाद लोगों को मथुरा शहर में गंगा जल पेयजल व्यवस्था हो पाई है, किस प्रकार से आपके वार्ड में किस प्रकार से उसका संचालन किया जाता है? देखिए, हमारे क्षेत्र में गंगा जल की सप्लाई मैं आपसे बता दूं कि जो पुरानी लाइन हमारी डली हुई है, लगभग 20 साल पुरानी लाइन डली हुई है, उसी में गंगा जल लोगों को मिलता है, वो भी कृष्णानगर के कुछ क्षेत्र में मिलता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे वार्ड में, पूरे वार्ड में है, सिर्फ 20% क्षेत्र में ही पहले पानी मिलता था लोगों को पीने के लिए। अब आज की डेट में 90% पानी जो हम दे पा रहे हैं वो अपना जो अपने नलकूप वगैरह लगवाए हैं, नलकूप हैं उनके द्वारा। मैं पेयजल की बात कर रहा हूँ, जो जल गंगा जल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो योजना बड़ी तेजी से आगे आ रही थी, लेकिन अभी तक कहीं मिल नहीं पा रही। जी, गंगा जल अभी हमारे ऑन पेपर्स भी अभी हमारे क्षेत्र में नहीं है। आने वाले 2023 में हम लोगों ने जो लिख के दिया हुआ है, प्रयास किया है, उसका फल हमें मिलेगा। 2023 तक संपूर्ण क्षेत्र में जो हम लाइन डलवा चुके हैं उसी में गंगा जल कनेक्ट कराएंगे। अच्छा, दूसरा परसीमन को लेके क्या कहेंगे, क्योंकि परसीमन होगा उसमें आपत्ति वगैरह लगेंगे, आपके वार्ड में किस प्रकार से क्या चल रहा है? देखिए, परसीमन का तो एक शासन का आदेश होता है। नगर निगम के नगर आयुक्त जो हैं बहुत ही सुलझे हुए हैं, और मैं समझता हूं कि अभी तक के जितने हमारे नगर आयुक्त आए हैं उनमें सबसे ज़्यादा एक्टिव और सबसे ज़्यादा कार्यशैली उनकी अच्छी है। और कार्यशैली के बाद में जो लोग आपत्ति लगा रहे हैं, जिन लोगों को परेशानी आ रही है, आपत्ति लगा रहे हैं, मेरे वार्ड में या परसीमन के लिए मेरे क्षेत्र में मुझे लगाने की कोई दिक्कत वाली बात है, और मैंने उनको आभार व्यक्त करते हुए फ़ोन पे भी उनको बोला है और लिख के भी उनको दूंगा मैं। नहीं, कहीं ना कहीं परसीमन में ये दिक्कत आ रही है, कुछ पार्षदों का कहना है कि बीच वार्ड में से एक कॉलोनी को उठा के दूसरे वार्ड में जोड़ दिया जा रहा है, उनकी जो आसपास की कॉलोनियाँ उनको नहीं जोड़ा जा रहा। कुछ चीज़ें मेरे ऐसी सुनने में आई हैं, और कुछ लोगों के ऑब्जेक्शन भी है, और वो जायज़ भी हो सकते हैं, क्योंकि वो उस क्षेत्र के पार्षद हैं। उनको पता है कि उनके लिए भौगोलिक स्थिति के अनुसार कौन सा क्षेत्र ज़्यादा बेटर उनके हिसाब से रहेगा और जनता के हित में रहेगा। तो जनता के हित के बारे में सभी पार्षद सोच रहे हैं, इसीलिए उनका विरोध दर्ज हो रहा है। और दर्ज के साथ साथ देखिए, जो चीज़ें होती हैं वो पार्षद भी जनता के लिए ही लड़ता है, हमेशा जनता के लिए कार्य करता है। भले मैं हूँ या 70 पार्षदों में से कोई भी भाई मेरा पार्षद हो, वो सब जनता के लिए कार्य करते हैं। अगर ऑब्जेक्शन किसी ने किया है तो वो शायद सही होगा। अच्छा, दूसरा अगर हम बात करें पार्क की बात करें, यहाँ पे पार्क किस प्रकार से हैं, या क्योंकि ओपन जिम का बहुत ज़्यादा उस समय वो चल रहा था, क्योंकि शासन से पूरा हुआ है, तो यहाँ पर किस प्रकार के आपके यहाँ? जी, उसके लिए मैं अपने आप को थोड़ा सा, हमारे क्षेत्र में कोई भी पार्क अवेलेबल नहीं है। एक पार्क है जिस पर कि बहुत ज़्यादा अतिक्रमण कह सकते हैं, या फिर अभी कोर्ट केस चल रहा है, जो हमारी मेन गेस्ट के सामने जगह है उस पर अभी कोर्ट केस चल रहा है, और वो ही एक हमारे पास खुला स्पेस है जहाँ पर कि हम ओपन जिम या कुछ लगवा सकते थे, लेकिन क्योंकि कोर्ट में केस विचाराधीन है, इसलिए उसमें अभी कुछ नगर निगम की तरफ से भी और हमारी तरफ से भी प्रयास नहीं किए जा रहे। अच्छा, तो आपने कहीं और महाविद्या मैदान वगैरह में कुछ झूले पार्क लगे हुए हैं, वो किस प्रकार से? देखिए, हमारा रामलीला मैदान कृष्णानगर में जो कि पार्क है, और उसकी देखरेख सनातन धर्म मंदिर ट्रस्ट करता है। वहाँ पर उन लोगों की डिमांड के अनुसार हमने वहाँ पर एक हाई मास्क लाइट लगवाई है, और हाई मास्क के साथ साथ वहाँ पर हमने डस्टबिन वगैरह रखवाए हैं, जो कूड़ा गंदगी वगैरह ना हो। उसके अलावा हमने वहाँ पर 2 झूले वहाँ पर लगवाए हैं। अच्छा, हाई मार्क्स से याद आया कि आपके द्वारा अब तक पूरे वार्ड में कितनी हाई मार्क्स, क्योंकि लाइट्स की बहुत ज़्यादा वो चल रही है, क्योंकि सभी जगहों पे लाइट वगैरह बहुत अच्छी। मैं नगर आयुक्त महोदय का पुनः धन्यवाद देता हूं कि मेरे क्षेत्र में अभी तक के पीरियड में लगभग 12 हाई मास्क लाइट लग चुकी हैं, लगभग 350 लाइट लग चुकी हैं। हर क्षेत्र में, हर जगह, हर खंभे पर लाइट लगी हुई है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ माननीय महापौर जी का और नगर आयुक्त जी का कि उन्होंने मेरे क्षेत्र में लगातार कार्य कराए हैं। मैं उसके लिए अपनी जनता की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। चलिए, अच्छा, दूसरा सफाई व्यवस्था को देखते हुए अगर हम बात करें, सफाई व्यवस्था की बात करें, तो कभी हम वार्ड में घूम के आए, काफ़ी लोगों ने सराहनीय कहा है कि आपने बहुत अच्छे कार्य कराए हैं, सफाई व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। डोर टू डोर गाड़ी को लेके क्या कहेंगे आप? डोर टू डोर गाड़ी हमारे पूरे वार्ड में जाती है,
कुछ गलियां हमारी अंबेडकर नगर की रह जाती हैं जो कि बहुत ही सक्रिय गलियां हैं, वहाँ पर भी हमने नगर आयुक्त महोदय को अवगत कराया है और उन्होंने जल्द ही वहाँ पर रिक्शे भेज के कूड़ा कलेक्ट करने के लिए बोला है। और शायद मैं समझता हूँ कि ये बरसात के जैसे ही काम ख़त्म होगी तो हमारा कार्य वो भी चालू हो जाएगा। तो ये से साथ में हमारे मोनू अरोड़ा जी जिन्होंने बताया, कहना चाह रहे हैं पार्षद जी की। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि स्वच्छता के बारे में आपने सवाल किया, स्वच्छता के लिए मैं कहना चाहूँगा, मैं खुद जाकर नालियाँ खरन जहाँ पे सफाई गंदगी होती है सफाई करानी होती है, हम क्षेत्र वाइज अपना सुपरवाइजर को समय देते हैं कि आपको 4 दिन के अंदर ये सही करके देना है। इसी का नतीजा है, इसी का परिणाम है कि हम स्वयं वहाँ कर देखते हैं और 2021 के अंदर हम पूरे नगर निगम क्षेत्र के 70 वार्डों में नंबर 1 पर आए हैं। उसका सर्टिफिकेट भी हमें महापौर जी ने दिया है और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ अपनी जनता का भी, क्योंकि वो लोग भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। कूड़े को कूड़े वाली गाड़ी में ही डालते हैं और आने वाले टाइम में जो लोग थोड़ा बहुत रह गए हैं कूड़े में नहीं डालते, उनसे मेरा निवेदन है कि कृपया कूड़े को कूड़े वाली गाड़ी में ही डालें और जो स्वच्छता के लिए मापदंड नगर निगम के द्वारा निर्धारित किए गए हैं उसका पालन करें। ये हमारे साथ में थे मोनू अरोड़ा जी जिन्होंने बताया कि उनके द्वारा पूरे वार्ड में काफ़ी अच्छे कार्य कराए, प्लस उन्होंने जनता ने बताया है कि उन्होंने बहुत अच्छे कार्य कराए। उनको दोबारा जनता का कहना है कि दोबारा खड़े हों और दोबारा पार्षदी के लिए चुनाव लड़ें। अपने सहयोगी साथी चंदन के साथ में मैं लक्की ठाकुर। जसवंत सिंह भदौरिया, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, कोसी खुर्द, भरतपुर रोड, मथुरा। शिक्षा के क्षेत्र में 20 सालों से कार्यरत आपका विश्वसनीय जसवंत सिंह भदौरिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस आपके लिए लेकर आया है बीटेक, पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा, डी फार्मा, DMLT, B.Ed, DLEd, LLB, फायर एंड सेफ्टी, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। इसके साथ साथ आप कर सकते हैं फैशन डिजाइनिंग और BA, BCom, BSc, MA, MCom, MBA, प्लेसमेंट विद एग्रीमेंट। ये है 30 एकड़ में फैला हुआ कैंपस। इसके साथ साथ आपको मिलेगी बस सुविधा और 30% की सभी कोर्सों पर विशेष छूट। अनुभवी शिक्षकों द्वारा छात्रों को प्रतिभावान बनाने का लक्ष्य, साथ ही आपको मिलेगी छात्रवृत्ति सुविधा। आज ही संपर्क करें जसवंत सिंह भदौरिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, कोसी खुर्द, भरतपुर रोड, मथुरा। हमारा मोबाइल नंबर है 8979 000 125 और 8979 000 126। We at Chandanvan actually train students to be not only vocationally and technically skilled but with best human qualities of loyalty, sincerity, decision making, creativity, which is the most in demand today. Chandanvan, our school is full of fun. घर जाने को नहीं है मन लगे प्यारा चंदनवन। Welcome to Mount Hill Academy. We are one of the premium boarding schools located in Mathura. The foundation stone of the academy has been laid in 2006. We at Mount Hill Academy prepare children for global citizenship in the 21st century. We are a CBSE affiliated school with the aim at providing our students with standard academic and living environment. Our academy is well equipped to create great minds that can face future challenges with confidence and favor. The liberal education provided by MHA teaches students to think, speak and write clearly, critically and creatively. It leads them to explore the core subjects that comprises our human heritage and are the hallmarks of an educated person. It develops a healthy body and illuminates the spirit by inspiring students to look beyond themselves towards a greater goal. Teaching at the school is characterized by meaningful and respectful relationship between the faculty and the students. Senior school's curriculum is delivered in a learning environment that is both innovative and engaging. Stimulating class discussions, science projects and group projects are just some of the ways that students are challenged.
At Mount Hill Academy, we believe in holistic development of the child. So along with great academic infrastructure, we also provide extensive playing fields and sports facilities. We create an environment coexistential, living with shared responsibilities and a sense of community living. The junior school distinguished itself by providing an academic environment that is very active, hands-on to stimulate and challenge the students as individuals. It is the aim of our school to enable every student to develop in the areas of academics, arts, co-curricular activities, and community and leadership skills. In achieving these aims, the school provides the clear standards and guidelines in work dress and behavior. High quality of committed staff plays an important role in the process of by specializing in the areas of content and knowledge and by continually advancing their teaching skills.